जैसा संकल्प हो उसी तरह से परिणाम। विश्राम सामान्यतः 3 बार इसका अभ्यास पर्याप्त होता है, कोई आवश्यकता होती है जिनको ब्रेन ट्यूमर होगा ये अभ्यास नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं उच्चाई प्राणायाम, विशेष रूप से थायराइड के लिए है, हाइपर है या हाइपो है, इनको हटाना करना है, ये दूर करना है। थोड़ी सांस अंदर भर जाए तो थोड़ी को गले के गड्ढे से मिलाइए, मूल बंद लगाइए, मन को त्याग की इंद्रिय को अंदर और ऊपर खींचिए। ये जो प्राणवायु फेफड़े में भरी है ऊपर से और नीचे से बीच में दबाई जाती है। ये जहां से आवाज निकलती है ना, इसके पीछे यश के आकार की ग्रंथि होती है। इसके चारों कोनों पर किसी गोल उल्टे हुए बटन से सांस निकलती है। शरीर के शीतल का धर्म से धारा उत्पन्न होगी, पीड़ा नाड़ी पर घर्षण होगा, दाहिनी से श्वास का आवाज उत्पन्न होगा, पीड़ा पे घर्षण होगा, ऋण बिंदु धारा उत्पन्न होती है। शरीर का अंदर भरे 4-5 सेकंड में बाईं नाक को बीच वाली 2 उंगलियों से बंद करें, दाहिनी से पूरी सांस धीरे धीरे खाली करना। 4 सेकंड में आपने श्वास भरा है, कोशिश करिए कि 5 सेकंड में बाहर करें। बिलो दाहिनी से श्वास को अंदर भरिए, पूरी गहराई तक भरिए और बाईं से बाहर करिए। छोटी सी सावधानी है जो डेवलपमेंट ऑफ ऊर्जा में ये सुनने के माध्यम से हमारे मस्तिष्क द्रव में पहुंच जाती है। मस्तिष्क द्रव जिसमें हमारा मस्तिष्क तैरता है वो द्रव चार्ज होने लगता है और इस शरीर को अनुशासित करने के लिए जो नमस्कार, MB न्यूज़ गोरखपुर में आपका स्वागत है। और इस समय पूरा देश योग की ध्यान की ओर बढ़ रहा है और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आज योग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम इस समय चल रहा है पूरे भारत सरकार और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। और आइए मिलते हैं, हमारे बीच में हैं संस्था के अधिकारी महोदया हैं और आइए बात करते हैं। मैं वंदना हूँ, जोन UP 16 से जोनल कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि हमारे संस्था श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की ओर से योग महोत्सव हो रहा है। इसका अभियान उत्तर प्रदेश में 4 शहर में हो रहा है और वैसे पूरे भारत में चल रहा है जगह जगह पर। तो हमारा जो स्लोगन है इस प्रोग्राम का वो है हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है पूर्णतः निःशुल्क है और हर जन जन तक ये पहुंच जाए, क्योंकि आज हमारा समाज बहुत स्ट्रेस में रहता है। तो हम चाहते हैं कि इस स्ट्रेस से हम अपने समाज को छुटकारा दिलाएं। बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो जब आप ध्यान करते हैं, रिलैक्स होते हैं और ध्यान करते हैं तो आपको आंतरिक शांति मिलती है। जी जी। और पूरा देश को इस समय, इसकी पूरे विश्व को ज़रूरत है दिमागी शांति की, आंतरिक शांति की, जो हमारी संस्था प्राणाहुति पर आधारित ध्यान कराती है। जी। और भारत ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के से संयुक्त जी उनके सौजन्य से ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है और मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने भी बहुत सहयोग किया है यहाँ पर और काफ़ी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी हम लोग को सूचना मिली कि इस गोरखपुर में बहुत सारे योग प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं और जगह जगह पे ध्यान और साधना का केंद्र बना है, और इसमें आपकी जो संस्था है उसका क्या योगदान है? हमारी संस्था जहाँ भी हम लोगों को बोला जाता है वहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन और मेडिटेशन प्राणाहुति बेस्ड हम लोग कराते हैं। और हमारी संस्था जी हमारी संस्था जो है गोरखपुर में पिपराइच रोड पर है, जंगल धूषण के पास, जहाँ पर हम सभी ध्यान करते हैं और हर रविवार को ध्यान करते हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी हमारे यहाँ होती रहती हैं। स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ पर हम लोग ध्यान बच्चों को कराते हैं। इस तरह से जगह जगह पर चलता है। और हमारी संस्था का मुख्यालय कान्हा शांतिवनम के नाम से हैदराबाद में है। जो हमारे ग्लोबल गाइड हैं, आध्यात्मिक ग्लोबल गाइड हैं, वो श्री कमलेश जी हैं, जिनको हम लोग प्यार से दाजी बुलाते हैं। अभी आपसे बात हो रहा था कि
आज पूरा देश संस्कृति, अध्यात्म और हमने देखा है कि विदेशों से भी लोग आकर के आज ध्यान, योग और हमारे भारतीय संस्कृति को आज अपना रहे हैं। ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाएगा, उसकी क्या तैयारियां हैं? पूरे विश्व में हमारी संस्था है, 160 देशों में हमारी संस्था है और हर जगह हम योग ध्यान कराएंगे। और अभी तो जिस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, हमें लगता है कि पूरे दुनिया में हम लोग इसमें धीरे धीरे शांति से, हमारा बहुत प्रचार प्रसार नहीं होता है, लेकिन जो ये है जन जन तक इसका लाभ मिल रहा है। तो आप 21 जून को देखिए कि हम लोग हमारी संस्था किस तरह से हमारे समाज को हम लोग एक सामंजस्य स्थापित करते हैं समाज के साथ। एक नाम आता है पतंजलि योग पीठ का भी, उन्होंने भी पूरे देश में योग और योग की क्रांति से। आपको बता दें कि हमारा पतंजलि योग ही चल रहा है, पतंजलि के योग के साथ हम जुड़े हैं और ध्यान हम अपनी संस्था हार्टफुलनेस संस्था श्री रामचंद्र मिशन के द्वारा करा रहे हैं। कि गहराई से कि संस्था का क्या क्या कार्य है आपके बताने की। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? ये मेरा नाम डॉक्टर अरुण तिवारी है और मैं इस संस्था में एक प्रशिक्षक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता हूँ। हमारी संस्था हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से एक रजिस्टर्ड भी है और उस इनिशिएटिव के तहत हम लोग जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम मूल्य आधारित शिक्षा के कार्यक्रम चलाते हैं। ये मूल्य, क्योंकि बच्चों में मूल्य स्थापित करना, सबसे बड़े होकर किसी को चेंज करना मुश्किल कार्य होता है, लेकिन वो अगर उनकी नींव में मूल्य डाल दिए जाएँ, उनके स्थापित कर दिए जाएँ, तो वो मूल्य काफ़ी दिनों तक रहते हैं। बच्चों के लिए और भी कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम हमारा ब्राइटर माइंड का है। ब्राइटर माइंड कार्यक्रम अभी पिछले कुछ दिनों पे केबीसी में एक लड़की को आप लोगों ने देखा होगा जो सूंघ के किताबें पढ़ रही थी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। ये साइंस ऐसा है कि ब्रेन हमारा 2 पार्ट में है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। तो एक का पार्ट क्रिएटिविटी है, एक का पार्ट रीजनिंग है। अलग अलग ब्रेन का अलग अलग एबिलिटी देना कार्य है। तो हमारा जो ब्रेन फंक्शनल होता है, उस तरह की एबिलिटी उस बच्चे में या उस व्यक्ति में होती है। हम 7 से 15 साल के बच्चों को डिफरेंट मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज, म्यूज़िक करा के उनके दोनों ब्रेन को एक्टिव करते हैं और उनकी इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से उनका सेंसरी रिप्लेसमेंट होता है। तो वो सूंघ के, टच करके चीज़ों को जान लेते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बाकी आँखों का चीज़ ख़त्म कर देना, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों का दिमाग का चतुर्दिक विकास होता है। उनके अंदर रीजनिंग पावर बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, मेमोराइज़ करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग समाज में कार्य कर रहे हैं। डिफरेंट फॉरेस्टेशन का काम, ग्रीन फॉरेस्टेशन का काम ग्रीन कान्हा के नाम से हम लोग शुरू करें। फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस इसका हमारा टैगलाइन है और इसके तहत हम पूरे देश में, कान्हा शांति वनम में तो हम तो 2.5 लाख से ज़्यादा प्लांट कर चुके हैं। और भी जगहों पे मध्य प्रदेश में हमें 200 एकड़ मिला हुआ है जहाँ पे वन डेवलप करना है। तो इस तरह के कार्य हमारी संस्था कर रही है और हम जन सहयोग से करते हैं। संस्था किसी से कोई चार्ज डिमांड नहीं करती है, बाकी जन सहयोग से कार्य होता है। धन्यवाद MB न्यूज़ गोरखपुर से बात करने के लिए।
अच्छी बात आज ये रही कि जिस गांव के स्कूल के बच्चे ही आए हैं उस गांव को इस विश्वविद्यालय में गोद दिया हुआ है। 5 विश्वविद्यालय में गोद दिया हुआ है, उनमें ये परिवार भी है। 5 गांव हैं और हमारे छात्र, बहुत सी चीज़ें आप शहर में रहते हैं आपको पता नहीं है। हमारे जो छात्र हैं बीटेक और एमटेक के, ये सैटरडे और संडे को वहाँ के जो स्कूल हैं उनमें जाके ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने और इंग्लिश पढ़ाते हैं। और ये धीरे धीरे अभी एक गाँव से शुरू हुआ है, अभी हर स्कूल को इन छात्रों को सब चीज़ तो मिल जाती है बट अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं सिस्टम के कारण। तो अच्छा है, उनको एक एक्सपोजर होगा तो अच्छा है। यूएस पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, इनके लिए तालियां और पहले भी आ चुके हैं ये जैसा बताया। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गांव के बच्चे हैं इनके अंदर भी प्रतिभा बहुत होती है। तो हम लोगों ने पिछले वर्ष ये शुरू किया कि हमारा जब दीक्षांत समारोह होता है तो एक दीक्षा उत्सव का 1 हफ्ते का कार्यक्रम होता है। उसमें हम उन गांव के स्कूलों के बच्चे जिनको हमने गोद लिया हुआ है इस गाँव को, उन बच्चों को भी बुलाते हैं, उनकी भी प्रतियोगिता कराते हैं, गायन, पेंटिंग, नाटक सभी। और इस स्टेज का उपयोग उन्होंने किया है। उनको एक प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालय में प्रोवाइड किया है छोटे छोटे बच्चे। तो अभी प्रिंसिपल से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग पिछली बार कल्चरल प्रोग्राम में आए तो 1 हफ्ते में, और उन बच्चों को जो प्रशस्ति पत्र मिलता है वो हमारी जो कुलाधिपति महोदय है उनके द्वारा दिया गया। तो पिछली बार ये परंपरा आगे भी चलती रही। अब हम लोग आते हैं योग के इस 3 दिवसीय बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया और हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए व्यस्तता के कारण। और जैसे जिस चीज़ का आप निदान कर रहे थे वही चीज़ हम लेके आ रहे थे। जैसे स्ट्रेस का निदान के लिए यहाँ पर पूरा योग चल रहा था, आदमी का स्ट्रेस कैसे कम हो तो और स्ट्रेस कैसे आएगा उस पर हम फोकस नहीं कर रहे थे। तो वो हम लोग काम कर लेते हैं जो स्ट्रेस बुलाते हैं और हम उसके साथ एक माला है वो स्ट्रेस का वो पहन लेते हैं। पहले दिन जब उद्घाटन हो रहा था तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक वक्ता ने बताया कि हमारे महाभारत में भी योग का, आज इन्होंने एक भगवान श्री राम पर एक काव्य प्रस्तुत किया था। आप योग की स्थिति क्यों आई और योग शुरू से है, हम अपनी निगेटिव थॉट्स जब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो वो हम ही को घेर लेते हैं। अगर हमने आपके प्रति द्वेष रखता हूं मैं या किसी के नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हूं तो ये जो हमारी आदत है धीरे धीरे हम ही को घेर लेती है। और जो सबसे पहला नुकसान जो होगा वो उस आदमी का होता है जो ये धारणा अवलंबित करता है, निगेटिविटी। भगवान श्री राम के बारे में अभी एक हमको बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई कि ये किस प्रसंग में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रसंग ये है कि जो भी चीज हम समाज में करते हैं, स्ट्रेस कैसे हम लोग जैसे योग करते हैं, हम स्ट्रेस दूर करते हैं, मेडिटेशन किया अभी स्ट्रेस दूर करते हैं। स्ट्रेस आता क्यों है? जब कभी किसी चीज को हम 3 स्टेप में लेते हैं तो स्ट्रेस नहीं है। रामायण में एक आदर्श दुश्मन के बारे में भी बताया गया। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को नहीं जानते होंगे। रामचंद्र जी अयोध्या को, लंका को विजय प्राप्त करना था और रावण का नाश करना था। रावण सबसे अच्छे पंडित पूरे जो सृष्टि में ऐसा माना जाता है कि रावण सबसे अच्छे पंडित थे और शिव के पुजारी थे। शिव की असीम कृपा थी। लोग कहते हैं कि शिव जी ने 80% से ज्यादा शक्तियां रावण के पास रखी थी, जिसका वो मिसयूज करने लगे, इसलिए भगवान ने धरती पर अवतरण लिया। तो जब रुद्राभिषेक यज्ञ करना था चढ़ाई से पहले, तो जामुन जी ने कहा कि आपको यज्ञ कराना पड़ेगा, इसके लिए इस जंगल में पंडित चाहिए। कहां से पंडित लेके आएंगे? लोग गए, कुछ लोगों को भेजा उन्होंने, रिलेटिव थे, रावण जी के रिलेटिव थे, जिनको भेजा
कि जाके आप उनसे बोल के आइए कि रुद्राभिषेक यज्ञ करना है, हवन करना है। रावण को तो मालूम था कौन आए, तो उन्होंने कहा कि एक जजमान आए हैं, 2 जजमान हैं, वो यज्ञ कराना चाहते हैं। तो रावण ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो कुछ चीजें थोड़ा मेरी बता दो आप। ये जो दोनों जजमान है वो अयोध्या के राजकुमार हैं जो यहाँ पर जंगल में है। तो सामने वाले की है मतलब होता है, घोड़ा जाता है, बोला हाँ महाराज वही है। तो बोले तो उन्होंने जो पूजा रखी है वो हमारे नाश के लिए रखी है? इस पे कुछ बोले नहीं, बोले हाँ, धीरे से बोले हाँ उन्हीं के लिए रखी है। अब आप सोचिए, रावण अपने नाश के लिए जो यज्ञ भगवान श्री राम करने जा रहे थे उसमें आके हवन कराए, उनकी पूजा कराई, तो उसको मालूम था कि जो आशीर्वाद या जो पूजा हम करा रहे हैं वो हमारे नाश के लिए है और हम कर्म क्षेत्र में हम लड़ेंगे। लेकिन अपना कर्म जो था, उसका जो धर्म था, एक पंडित का धर्म होता है, पुजारी का धर्म होता है, उन्होंने निर्वहन किया। और ये मालूम होते हुए कि ये जो पूजा हम हवन आहुतियां डलवा रहे हैं हम अपने जजमान से, ये हमारे नाश के कारण बने। ये एक आदर्श दुश्मन की परिकल्पना है हमारे रामायण। ये चीजें जब हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं तो आपको तनाव नहीं होता। तनाव कब होता है? जब हम एक दूसरे को दिख करते हैं, लेके आते हैं कि इनको कैसे नीचा दिखाएं, कैसे ये हमसे आगे कैसे चले गए। आदमी कभी भी, और दुनिया में एक चीज आपको मालूम होगा, कोई भी आदमी जानबूझ के गलती नहीं करता है, गलती से गलती होती है, लेकिन सामने वाला ये समझता है कि ये हमको लेट डाउन करने के लिए या हमको नीचा दिखाने के लिए किया। सड़क पर जो एक्सीडेंट होता है, हमने मान लीजिए गाड़ी मारी, तो पीछे वाला जिसकी स्कूटर को मान लीजिए किसी ने ठोका पीछे से, तो कहता है अंधे वो दिखता नहीं। एक तो पहली बात उनकी भाषा ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर अंधा बोला तो आदमी ये सोचता है कि देखो मेरी 2 आंखें हैं, इसने मेरे को अंधा क्यों बोल दिया। वो दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी गाड़ी किनारे खड़ा करके लड़ते हैं और एक फेटल हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, मार देते हैं। सिर्फ छोटी सी ईगो, शब्दों का घेर पे गलती करिए तो एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारे धर्म में भी है, पहले लोग गलती करते थे, और जब गलती करते हैं तो गलतियों को दूसरों को थोपते हैं, कहते हैं गलती हमने जो की है उसके कारण ये है, मैं ये नहीं किया होता तो ये, मतलब अपनी गलतियां, हमारी गलतियां हम दूसरों को जब थोपेंगे तो आपको दिक्कत। ये हमारे डे टू डे धीरे धीरे ये स्ट्रेस हमको घेरता जाता है, और ये आप एक दिन में बदल नहीं सकते और शून्य कर नहीं सकते। हमारे अन्य धर्मों में कन्फेस करने की एक प्रथा है कि आप जाके कन्फेस कर लीजिए कि हमने गलती की है तो भगवान माफ कर देगा, ऐसा मानना है, कन्फेशन है। एक इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड की टीम थी, उनके कैप्टन हंसी क्रोजिए थे, तो वो कैप्टन थे, किसी टूर में जा रहे थे, उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा हुआ था बहुत ज्यादा, और सुबह 4 बजे फ्लाइट थी, उन्होंने 12 साढ़े 12 बजे बोर्ड को लिख के दिया कि मैं कन्फेस करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने इसका दोष किया है, हम इसमें सम्मिलित रहे। ऐसे हमारे भी धर्मों में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हम लोग अगर अपने डे टू डे लाइफ में इन चीजों को इनकलकेट करेंगे, ले आएंगे, धारणा करेंगे, तो हमारा तनाव कम होगा। घर में जब झगड़े होते हैं, जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो बड़े छोटे इश्यूज पे शुरू होते हैं, बहुत छोटा, कोई उसका इररिलेवेंट होता है, किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन झगड़ा होता है। महिलाओं में आपस में झगड़ा होता है, आज पुरुषों में होता है, छोटे से ईगो के लेके। ईगो हमारा आगे चलता है, जबकि ईगो को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको स्ट्रेस में लेके जाएगा। किसी चीज की आपने बहुत ज्यादा उम्मीद की हुई है और आप नहीं पूरा होती है तो आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस। महाभारत में जो भगवत गीता है उसमें 700 श्लोक हैं। हम लोग अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को
गीता के जो अर्जुन के या पूरा भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं और प्लस जो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उनको हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और बताते हैं कि देखो ये गीता एक्सक्लूसिव है, किसी धर्म विशेष की ग्रंथ नहीं है। इसमें एक एक लाइनें जो लिखी हुई हैं वो हमारे योग से उद्धृत है। 27वां श्लोक ऐसा है, 27वां या 28वां, जब अर्जुन को ये पता था कि इतने बड़े धनुर्धर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ही वॉज हैविंग पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप रथ को बीच में लेके चलिए, देखता हूं मैं कौन कौन से लोग हमसे लड़ने हैं, कौन कौन से लोग हमसे लड़ने हैं। इसमें अहंकार है। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो ये मेरा अभिमान है, स्वाभिमान है। और अगर हम ये कहें कि हम ही अच्छे हैं, ये मेरा अहंकार है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कौन कौन से लोग हमसे लड़ने आए। तो उनको विश्वास नहीं था कि उनके सामने कोई खड़ा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम था, उन्होंने रथ अंदर कर दिया। जब वहां उन्होंने सब चीजें देखी तो देखा कि ये लोग हैं जो उनके गुरु रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, सब उनके घर के ही लोग थे। तो उसमें व्याख्या की है डिप्रेशन की। अर्जुन ने कहा मेरे ओठ कांप रहे हैं। जब उन्होंने देखा ये सीन, ओठ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, ओठ सूखा जा रहा है, गले से आवाज नहीं निकल रही है, कोई चीज दिख नहीं रही है सामने। ये आज की डेट में मेडिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। जब हम योग करते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। मैंने भी किया जब हमारा कोविड चल रहा था तो हम लोग के पास कोई काम नहीं था, तो थोड़ी हमारी दिनचर्या बड़ी गड़बड़ है। तो हमारे जो योग सिखाने वाले गुरु जी आते थे, जबकि शिष्य को पहले से तैयार रहना चाहिए गुरु के लिए आए, तो हम लोगों की आदत थी देर से सो के उठने की। सुल्तानपुर में थे हम, तो वो आते थे, हम लोगों को जगाते थे और योग करा के जाते थे। हो सकता है कि जो कोविड की तीनों वेव हमारी निकली और हम लोग इतने ज्यादा सेटल नहीं हुए, वो उनके योग के कारण ही हुआ। हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब याद करते हैं। तो एक जो टैगलाइन है इसकी, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान, मेरा अनुरोध है जितने लोग यहाँ हैं, ये यहाँ के माध्यम से आप लेके जाएंगे, आप इसको करिए जरूर। ये मेडिकली प्रूव्ड है, मेडिकली प्रूव्ड है कि आपको, हमारे गुरु कहते थे कि जो चीज जीभ को अच्छी लगती है वो पेट को नुकसान करेगी। एकदम ट्रू है। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप ज्यादा खाते हैं और उसका क्या कंपोजिशन, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी कठिन हो गई है, इसलिए योग जरूरी है। इन्फोसिस जैसी संस्था अपने कर्मचारियों के लिए पूरा उन्होंने अपने हेड ऑफिस में 2 फ्लोर बना रखा है योग सेंटर। पेज पर जो फोटोग्राफ के बाद मैं चाहता हूं कि सभी करे योग